with another topic, indirect channels of distribution. डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 8 का जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन विच आई टोल्ड यू जस्ट अबाउट द डायरेक्ट चैनल्स. एंड डायरेक्ट चैनल्स का मतलब होता है कि व्हेन द थिंग्स और गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, देयर इज नो रोल ऑफ मिडिल मैन. और वही हम जो डिफरेंट तरीका है या थ्रू चैनल्स हैं वो हम डायरेक्ट चैनल्स में इंक्लूड करते हैं. Students who have not watched that session, on the top you can see the link. Go and watch out what are the direct channels of distribution. जैसे हमारे डायरेक्ट चैनल्स हैं ऐसे ही कुछ हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स. इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली सामान नहीं पहुंचाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा कंज्यूमर तक, जबकि एक इनडायरेक्ट वे अप्रोच किया जाता है, एक अलग तरीका लिया जाता है जिसमें किसका यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मिडल मैन, डिफरेंट रिटेलर्स, डिफरेंट पर्सन जो प्रोड्यूसर से सामान लेकर ठीक है कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे. एंड इट कुड बी वेरियस पर्सन्स इन्वॉल्व इन द चेन, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट. ये होता है डायरेक्ट जिसमें कोई रोल नहीं है, बट अब ये डायरेक्ट अप्रोच यूज ना करके हम मिडिल मैन का सहारा लेते हैं और कंज्यूमर तक सामान पहुंचाया जाता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर. सो हेयर इन दिस सेशन वी विल सी दीज डिफरेंट चैनल्स. पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट्स. द वेरी फर्स्ट आर होलसेलर्स. आपने सबने होलसेलर का नाम सुना हुआ है. कई बार आपने देखा भी हो कि हम बोल देते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ही सेज दैट होलसेलर का काम करते हैं, मेरे पापा का होलसेलिंग का काम है. ऐसी तो होलसेलर्स कौन होते हैं? दीज आर द पीपल जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान ले आते हैं और उनको फिर डिफरेंट रिटेलर्स को देते हैं. और रिटेलर्स जो हैं जैसे रिटेलर 1 रिटेलर 2 को ये सामान दे दिया, ऐसे फिर ये रिटेलर्स अपने अपने कस्टमर को देते हैं. जो इनके पास कंज्यूमर है ये उनको सामान पहुंचाते हैं. तो प्रोड्यूसर ने एक इतने सारे कंज्यूमर को सामान पहुंचाने के बजाय किसको अडॉप्ट कर लिया, होलसेलर को. तो यहाँ पर एक आता है होलसेलर का रोल. होलसेलर क्यों करता है? कई बार प्रोड्यूसर के पास वेयर हाउसिंग की जगह नहीं होती, कई बार उसको लगता है उसका सामान जल्दी खराब हो जाएगा, तो वो तुरंत होलसेलर्स को बेचते हैं. और होलसेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बिग गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, या फिर जिनका डायरेक्ट लिंक है और वो कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं. सो व्हाट इट इज रिटन हियर, द कंपनी सेल्स टू होलसेलर्स जो कि हु देन सेल टू रिटेलर्स. यही मैंने आपको बताया, जो कंपनी है या प्रोड्यूसर्स हैं वो पहले बेचते हैं होलसेलर्स को और फिर होलसेलर्स बेचते हैं डिफरेंट रिटेलर्स को. तो होलसेलर्स जो हैं दे ऑफर द सर्विसेज. कैसी सर्विसेज देते हैं होलसेलर? क्यों प्रोड्यूसर को होलसेलर के पास जाना पड़ता है? एक तो उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाती है, उनके पास स्टोरेज की कमी है क्योंकि वो सारा इन्वेस्टमेंट वो प्रोडक्शन में कर रहे हैं. अगर वो स्टोरेज में भी करेंगे तो भैया उनके पास कॉस्ट ज़्यादा लगेगी. तो कई प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि हमें इतनी कॉस्ट बियर नहीं करनी है, हम अपना कम सामान करके और होलसेलर को बेचते हैं. कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर को डायरेक्ट होलसेलर से क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है कि होलसेलर उसको पूरी अमाउंट कर देता है. अब होलसेलर का काम जाने वो उस सामान को आगे कैसे बेचेगा कैसे नहीं बेचेगा. या फिर उसको डिलीवरी की हेल्प मिल जाती है. प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तो दिख रहे हैं, सामान वो उन तक पहुंचा सकता है, बट उसको प्रॉब्लम आ रही है डिलीवरी में, कैसे डिलीवर करे सामान को. होलसेलर इतनी जिम्मेदारी ले लेता है कि सर आप बस हमें सामान दीजिए, आप अपनी डिलीवरी की चिंता को भूल जाइए, हम खुद सामान पहुंचा देंगे. तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो होलसेलर देता है किसको, प्रोड्यूसर को. सो द कंपनी गेन्स वाइडर रीच बट लॉसेस सम प्रॉफिट टू होलसेलर्स. होता है कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर को होलसेलर को वो सामान जल्दी अपने प्रोडक्शन हाउस से निकालने के लिए सामान को बेचना पड़ता है और कितनी अमाउंट में वो लॉस थोड़ा कम रह जाता है या उसको प्रॉफिट कम मिलता है, बट स्टिल उसकी एक टेंशन हट जाती है. सो रिस्क इसमें क्या होता है, उसको कंट्रोल वो अपने हाथ में नहीं रख सकता, उसको गुड सारे होलसेलर को देने हैं, प्रॉफिट ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि कंज्यूमर से तो वो प्रॉफिट बना सकता है, बट यहाँ पे तो होलसेलर ने सारा पैसा लिया है, सारा गुड्स लिया है और जितना उसको पैसा बनता है दे दिया. अब होलसेलर पैसा कमा सकता है, वो रिटेलर्स को सामान महंगे में बेच दे, ये तो बाद की बात है. बट इसीलिए ये बोला गया है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन फर्म को, प्रोड्यूसर को लॉस झेलना पड़ेगा होलसेलर के केस में. अब बात आती है डियर स्टूडेंट्स रिटेलर्स. रिटेलर कौन होते हैं चेन में? द थर्ड पार्टी.
थर्ड पार्टी कैसे, फर्स्ट हो गया प्रोड्यूसर, फिर हो गया होलसेलर, फिर आगे डिफरेंट रिटेलर्स। अब ये जो रिटेलर्स हैं ना, ये होते हैं जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किससे, कस्टमर से। ये डायरेक्ट अपनी शॉप खोल कर बैठते हैं, सामान ये जाके होलसेलर से लेके आते हैं। कहते हैं ना होलसेलर से सामान लेने गए हैं, कल शॉप बंद रहेगी, मतलब वो सामान लेने जाते हैं होलसेलर से, फिर डायरेक्ट आकर कस्टमर को बेचते हैं। जैसे आपने कितनी सारी शॉप्स देखी हैं, दुकानें देखी हैं मार्केट में, ये सब रिटेलर बैठे हुए हैं। सो इसमें क्या है, कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू द रिटेलर्स। कई बार क्या होता है, जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो होलसेलर को बीच में ना इन्वॉल्व करके रिटेलर को भी डायरेक्ट सामान बेच सकते हैं, अपने डिफरेंट रिटेलर्स हैं उनको दे देते हैं। अब रिटेलर्स क्या करते हैं, दे डिस्प्ले एंड सेल द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। डिस्प्ले कैसे करनी पड़ेगी, उनको अपनी शॉप खोलनी पड़ेगी, शॉप में वो सामान को डिस्प्ले करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, और फिर कस्टमर उस सामान को पसंद करके ले जाते हैं। सो दे प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज। एडवाइजरी सर्विस कैसे, दे हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, तो कस्टमर उनसे क्या करते हैं, अपनी टेस्ट बताते हैं, अपना प्रेफरेंस बताते हैं, अपनी नीड बताते हैं कि ये सामान अच्छा तो है बट महंगा बहुत है, इस सामान में ये कमियां आ रही हैं, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं हैं। तो इसको सारी नॉलेज है रिटेलर को। अब रिटेलर क्या करता है, सीधा प्रोडक्शन फर्म को या प्रोड्यूसर को बताएगा कि आपके सामान में देखो जी ये दिक्कतें हैं, आपका सामान कस्टमर इसलिए पसंद नहीं कर रहा, ये इसलिए बिक नहीं रहा, इसको लेकर जाओ, ये मैं बेच नहीं सकता। तो इससे क्या है, दे प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस, वो एडवाइस देते हैं। बट द कंपनी हैज़ लेस कंट्रोल। कंपनी को कंट्रोल तो होता ही नहीं, क्यों, कंट्रोल तो जब आएगा जब वो खुद सामान कस्टमर को बेचे। अब तो पहले तो रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर कस्टमर को दे रहा है, उनको क्या पता रिटेलर क्या बता रहा है कस्टमर को। सो यहाँ पर एक रिस्क रहता है कि क्या रिस्क रहता है, रिटेलर्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। रिटेलर्स कंपनी के प्रोडक्ट को शो करते हैं कस्टमर को, जिसने एक्चुअल में सामान बनाया है उनका तो कोई रोल ही नहीं है, रिटेलर को दिखाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना फ़ायदेमंद है। ऑल राइट, देन द थर्ड पार्टी इनडायरेक्ट चैनल में कौन आती है डियर स्टूडेंट्स, एजेंट्स। अब आपने बहुत सारी, ये ज़्यादातर एजेंट्स होते हैं सर्विसेज में। ओके, ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेंगे वो मिलते हैं आपको सर्विसेज में। सर्विसेज सेक्टर कैसे, जैसे होटल्स, इंश्योरेंस, मेडिकल सर्विसेज, अगर आप कार खरीद रहे हैं तो कार सर्विसेज, देर आर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, और उसमें आपको एजेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि गुड्स के केस में नहीं है, गुड्स में भी हैं, बट एजेंट्स को आप सर्विस सेक्टर में ज़्यादा देखोगे। तो क्या करती है कंपनी जो होती है, दे हायर्स द एजेंट, वो एजेंट्स को हायर करती हैं टू सेल ऑन इट्स बिहाफ, ताकि ये जो कस्टमर्स हैं, ये जो एजेंट्स हैं, वो कंपनी के बिहाफ पर सामान बेच के आएँ। होलसेलर को बेचे, रिटेलर को बेचे, कस्टमर को बेचे, किसी को बेचे, बट कंपनी यहाँ पर एक और पार्टी इन्वॉल्व कर लेती है, एजेंट्स, जो फिर जाके डील करते हैं रिटेलर से, होलसेलर से, कस्टमर से। तो एजेंट्स एक तरीके से कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कंपनी का जो इमेज है वो एजेंट शो कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। ये थोड़ा कंपनी को देख पा रहे हैं, बट ये एजेंट्स को देख पा रहे हैं। सो एजेंट्स को फोकस करना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में, और इन एजेंट्स को काम के बदले क्या मिलता है डियर स्टूडेंट्स, कमीशन। कमीशन कैसा, जितना सामान ये बेच पाएंगे, जितना ये अच्छा काम करेंगे, उनको उतना ही पैसा मिलेगा। सो कॉस्ट आर वेरिएबल, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, इनकी सैलरी इंक्रीज डिक्रीज रहती है। अब यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क इंक्लूड्स एजेंट सेलिंग कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। जो एजेंट्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कंपनी का ही सामान बेच रहे हैं, किसी और कंपनी का भी बेच सकते हैं। इनका थोड़ा है कि आपको तो सिर्फ कमीशन देना है, आपका सामान बिकेगा तो आप दे देना, आपका सामान बिकेगा तो आपकी कंपनी मेरे को कमीशन देगी, कमीशन कोई भी दे सकती है। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एजेंट सिर्फ एक कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है, वो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों का सामान बेच रहा है, और होलसेलर को जिस कंपनी का सामान पसंद आएगा उसका ले जाएगा। All right, dear students, so with this we just discussed indirect channels of distribution कि देखिए सामान और सर्विसेज दोनों पहुंचेगी कस्टमर तक, पर कैसे पहुंचेगी, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। We have already discussed direct and indirect channel. So with this session came to an end. If you have any doubt, any complaints or any suggestions, you can mail us on Learn with Nishman, follow us on Telegram. Thank you.